वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब पैदल आ रहे हो आप? बस भाई कभी कभार ज़िंदगी में पैदल भी आना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि मेरी बाइक का पंचर हो गया था। हाँ। तो आगे मैंने दूसरे गांव में भिजवा दिए जी जी, पंचर के लिए। सही। आपको मालूम है कि यहाँ पंचर वाले बहुत दूर दूर तक होते हैं, स्केटर्ड गांव हैं, जिस तरह आपको पहले से मालूमात है। हाँ। तो कोई बात नहीं, ये फासला आपको देखने में तो आसान लगता होगा जी और मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि ये जो जिस तरह सड़क का फासला है, हाँ, ज़िंदगी का भी सेम मिसाल है। बिल्कुल। तो ज़िंदगी भी देखने में बहुत ही खूबसूरत और करीब लगती है। बिल्कुल ठीक है, और वो खूबसूरत है। इनफैक्ट अगर आप उसके लिए स्ट्रगल या जदोजहद करेंगे, ठीक है ना, तो फिर बिल्कुल। ये फासले, अब मैं भी इतनी दूर से पैदल आया हूँ, जी तो जाहिर है ये ज़िंदगी की जिस तरह मैंने मिसाल दी, अगर आप सड़क को ज़िंदगी के साथ कंपेयर करेंगे बिल्कुल। तो जिस तरह ये सड़क है ना, जी जी, उतार चढ़ाव, ज़िंदगी भी ऐसा ही उतार चढ़ाव का नाम है। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, जब मुझे ज़हन में पहले से ही था कि मुझे सड़क ये पैदल आना है, तो उसके लिए मुझे फिर सामान वगैरह पहले से ही इकट्ठा करना होता है। कौन कौन सी चीज़ मुझे रास्ते में चाहिए होती है। अगर कोई बिल्कुल। शॉर्ट है तो फिर गाँव वालों की मेहरबानी, उनसे मैं मदद ले लेता हूँ। सही। ठीक है सर जी, ज़िंदगी भी इसी तरह है बिल्कुल कि ज़िंदगी आप फोकस रखें, बिल्कुल। क्योंकि मैं जिस तरह मैंने फोकस रखा कि मुझे पंचर की शॉप तक जाना है, तो आप इसी तरह ज़िंदगी को फोकस रखेंगे तो ये फिर जो लंबाई है ना सड़क की, और ज़िंदगी की लंबाई नहीं लगती। जी जी जी, फिर ज़िंदगी आपको गुजारना आसान लगता है। सही। फिर जो अक्सर लोग नाम देते हैं ज़िंदगी झील रहा हूँ, बला बला, इस तरह की फिर बातें नहीं करेंगे। सही। सो ज़िंदगी खूबसूरत है, ठीक है जी। बिल्कुल। हाँ, उस सूरत में आपको तकलीफ़ ज़रूर देगी। अगर आप जिस तरह मेरी बाइक पंचर हो गई, अगर मैं बैठा होता वहाँ पे हाँ। कि नहीं यार मुझे पंचर आके कोई बाइक यहाँ सही करके दे और फिर मैं चला जाऊँ अपने घर, सही। सो फिर तो उसमें क्या होता है, टाइम भी ज़ाया होता है। फिर आपको मालूमात नहीं होती कि यार बाइक में कोई और मसला तो नहीं है। सही। दैट्स वाई आपको खुद उसके लिए जदोजहद करनी पड़ती है। सो ज़िंदगी में भी आपको खुद मैदान में उतरना पड़ता है। बिल्कुल। ठीक है जी। सही। अगर आप मैदान में नहीं उतरेंगे ज़िंदगी की, तो ऑब्वियसली फिर आप स्टक हो जाएंगे। सही। और रास्ते में जिस तरह मैंने बताया कि उतार चढ़ाव ज़िंदगी का, फिर उसके साथ बहुत सारी और भी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। सही। जिस तरह एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, हवाएं लग रही हैं, देखें, जी जी, समझे ना, बाज़ औक़ात आप धूप में खड़े हैं, सही। आप धूप काटोगे तो छाँव आपको हासिल होगी। बिल्कुल। ज़िंदगी में आप मेहनत करेंगे तो ही आप सुख का सांस लेंगे, बिल्कुल, और बिल्कुल। दूसरों के लिए भी आप सुख का बायस बनेंगे। रीज़न यही होता है। तमाम ये चीज़ें जब भी मैं किसी दोस्त के साथ इस फासलों की बात होती है या ज़िंदगी की बात होती है, मैं उसमें यही रीज़न देता हूँ कि आपको अगर समझ में नहीं आए कि ये सड़क लंबी है या ज़िंदगी लंबी है, किस तरह मैं काम करूँगा, ये प्रोजेक्ट किस तरह कंप्लीट करूँगा, तो हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं। अच्छा। जी जी, ज़िंदगी में बहुत सारी मिसालें और रोल मॉडल्स हैं। सही। हमेशा मैं कहता हूँ कि आप इधर उधर के रोल मॉडल नहीं ढूंढें। सही। हम चूँकि मुस्लिम हैं, सबसे बड़ा हमारे लिए रोल मॉडल ज़िंदगी में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। बिल्कुल। अगर आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ेंगे, ज़िंदगी पढ़ेंगे, आप जब से उनकी पैदाइश हुई और फिर किस तरह पूरी अरब में रोशनी हुई, फिर सारी चीज़ें, और लोग उनको जादूगर का, बला बला का, मतलब इस तरह की एलिगेशंस, इल्ज़ामात लगाते थे, हाँ। उनको किस तरह ट्रीट किया। फिर आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इवन जो यूज़ थे, बाकी और भी लोग थे जिन्होंने फिर खुद से उनको ईमानदार का टाइटल दिया। बिल्कुल। तो फिर अपनी अमानतें भी उनके पास रखवाते थे, सारी चीज़ें। तो हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना बड़ा रुतबा था, मगर उन्होंने भी मेहनत की। बिल्कुल। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चारते थे, हम इधर रेगिस्तान में खड़े हैं, और आपको पता है यहाँ आपके इलाकों में भी लोग बकरियां ज़्यादा पालते हैं। बिल्कुल। और कैमल्स, अपना ऊँट भी। हाँ, ऊँट भी है। सो मेरी इतनी तकरीर करने का मकसद ये है कि ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं होती, और ये इस सड़क की तरह ज़िंदगी होती है। जिस तरह मैं सड़क
पार करके आया हूँ अभी, जी जी। ठीक है। दूर से बिल्कुल आपको, अब नज़र आप दौड़ेंगे आपको बिल्कुल ही करीब लगेगी, क्योंकि हाँ, बिल्कुल। खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा है ना आपको। जी जी जी। जब आप इसको तय करेंगे ना, जब आप मैदान में उतरेंगे इस ज़िंदगी को, तो फिर आपको बहुत सारी दुश्वारियाँ भी आती हैं। मुझे भी बिल्कुल। दुश्वारियाँ भी आई, हाँ क्योंकि बिल्कुल मैं पैदल आई आ रहा होंगी। था, ठीक है जी। और कहीं कांटा था, कहीं उतार चढ़ाव था। ज़िंदगी में भी इस तरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बिल्कुल बस आपने क्या करना है, हिम्मत नहीं हारनी, सही। ठीक है। हिम्मत नहीं हारनी, अपना टारगेट आपने फिक्स रखना है, ठीक है। बिल्कुल। आपने जुस्तजू को जारी रखना है, ठीक है। जिस तरह मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब आप का टारगेट फिक्स होगा और किसी आप चीज़ को पाना चाहेंगे, किसी चीज़ को हासिल करना चाहेंगे, तो कुरान में वाज़े अल्लाह ने बताया बिल्कुल कि मैं इंसान को वही चीज़ अता करता हूँ जिस चीज़ की वो जुस्तजू करता है। बिल्कुल। तो अगर मैं ये जो फासला है तय करके आगे, जहाँ गांव में मैंने बाइक दी है पंचर के लिए, वहाँ तक नहीं जाता, मुझे बताओ क्या बाइक मेरे पास चल के आती? नहीं। ये तो एक बंदा जा रहा था, उसने मेहरबानी की कि डॉक्टर साहब मैं पैदल लेके जा रहा हूँ, तो मैं जुड़वा के वहीं पे रख सकता हूँ, बाकी वहाँ ला नहीं सकता। सही। ये भी उसकी मेहरबानी है। तो ज़िंदगी में अगर कोई सपोर्ट देता है, जिस तरह मुझे इस बंदे ने सपोर्ट दी है बाइक बनाने के लिए, वो इस तरह के बहुत सारे रिश्ते होते हैं ज़िंदगी में, दोस्त होते हैं आपकी सर्किल में होते हैं, बहुत सारे स्ट्रेंजर्स लोग भी आपको सपोर्ट देते हैं। मगर कभी आप कोशिश करें उनके डिपेंडेंट नहीं बना करें, डिपेंडेंट नहीं बना करें। कोशिश किया करें, अगर हल्की सी सपोर्ट आपको मिलती है, आप सपोर्ट लेके फिर आप अपने आप को उन्हीं की तरह फलाह की शख्सियत, पर्सनैलिटी को आप वेलफेयर बना दें। आप चलती फिरती जो ना वो ईदी बन जाए, चलता फिरते जो ना आप वो फलाह बन जाए, ताकि आपको लोग दूर से देखते जाएं कि नहीं यार ये बंदा आ रहा है तो ज़रूर इससे कोई ना कोई वेलफेयर या अच्छाई आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं। सही। ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी तकरीर समझ में आ गई होगी। बड़ी मेहरबानी। और आपको मुझे आपने रोका है, तो अभी मुझे आगे जाना है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू जुम्मन भाई।